हेलो क्लास, हम ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 ट्वेल्थ क्लास का। आज हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और जानेंगे हम। पहले डेलीगेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन भी जानेंगे। अभी हम जानेंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन का मीनिंग क्या है। डेलीगेशन का मीनिंग ये है कि हम जब एक मैनेजर होता है, जो वो मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, उसको बहुत सारा काम दिया जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने काम को अकेले तो वो कर नहीं सकता। जैसे आपको बहुत सारा काम दे दे, टीचर्स भी काम दे दे, होमवर्क भी आपको बहुत सारे होमवर्क भी मिल जाए, हमें बहुत सारा होमवर्क मिल जाता है कभी, वो बहुत सारा स्कूल से वर्क मिल गया, टीचर ने भी हमें कुछ पर्सनल वर्क करने के लिए दे दिया, तो बहुत सारा हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करने के लिए अपने दोस्त को बोल देते हैं कि भाई तू थोड़ा मेरी कॉपी में काम कर दे। हम काम बांट देते हैं अपना कभी कभार। या टीचर क्या करता है, उससे उसका काम ज़्यादा हो जाता है, कभी अटेंडेंस लेने के लिए वो क्या करता है, बच्चों को बोल देता है काम कि तू हम क्या करते टीचर क्या करता है, अपना अटेंडेंस रजिस्टर बच्चे को सौंप देता है कि तुम अटेंडेंस लगा दो, मेरे अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ जाना। इससे टीचर का काम होता है लेके आ अटेंडेंस रजिस्टर। इसकी जगह क्या करते हैं, बच्चे को कह दिया जाता है कि आप अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ जाना, तुम अटेंडेंस लगा दो। जब तक टीचर कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने काम को एक दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है। वही बात हो रही है यहाँ पे डेलीगेशन की, मतलब अधिकार अंतरण की। कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्वयं कार्यभार अधिक हो जाने के कारण अधिकार अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, वह सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं ना कर सकने के सके निष्पादन स्वयं ना करे सके। ऐसी स्थिति में वह अपने मतलब खुद काम नहीं कर पाएगा पूरा कंप्लीट, तो वह अपने अपने कार्य को अधीन स्तर के में विभाजित कर देता है। अधीन स्तर को, जो उसके नीचे सब कोऑर्डिनेट है, जो सब इसके नीचे काम कर रहा है। और केवल मात्र कार्य का विभाजन कर देने से ही कार्य सफल नहीं हो जाता, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। मतलब कार्य मतलब क्या कह रहे हैं, कार्य सौंपने से कुछ नहीं होगा, उसको उसकी जगह उसको अधिकार देना पड़ेगा। ये बात आवश्यक अधिकार सौंपना ही अथवा डेलीगेशन या अधिकार अंतरण कहते हैं। समझे डेलीगेशन में क्या हो रहा है, आपको मैं एक सिंपल वे में बता देता हूँ। जो जैसे ए बंदा है वो बी को काम सौंप दे रहा है विश्वास करके कि भाई बी वाला मेरा जो काम मेरे को जो सौंपा गया है वो अच्छे से करके दे देगा बी वाला। यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। और इसके लिए हम एक परिभाषा भी देख सकते हैं, सॉरी, अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को काम सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है। बात ये हो रही है, ठीक है। इसके 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से? 3 एलिमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम क्या होता है, तीन मेन चीज़ जो समझने वाली बात ये है कि जो अधिकार होगा वो उत्तरदायित्व के बराबर होगा। यानी कि अधिकार ज़्यादा हो जाए या अधिकार ज़्यादा हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। जो जितना काम सौंपा गया, जितना अधिकार दिया गया, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, नेवर डेलीगेट। मतलब अगर मैं ए हूँ, ए ने बी को काम सौंप दिया, बी ने सी को सौंप दिया, तो यहाँ अब ए से बोल रहा है काम किया कि नहीं किया, बी से पूछ रहा है। बी अगर बी से पूछा सी वाले ने नहीं करके दिया, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? बी होगा, क्योंकि ए ने बी को सौंपा है भरोसा करके, बी ने सी को सौंपा है, ये उसकी मर्जी है कि वो खुद करे या ना करे। लेकिन जैसे हम टीचर ने हमें कोई काम दिया तो वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करके देंगे। ये नहीं कि अब हमने किसी नीचे को सौंप दिया तो वो टीचर उससे नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा। वही बात है। और एक चीज़ और समझने वाली बात है कि पहले केस स्टडी देख लीजिए। केस स्टडी में खासकर कभी भी बोलेंगे कि एक बंदा दूसरे बंदे को काम सौंप रहा है, बस यहाँ पे ये बात होगी। ये बंदा 2 लेवल की बात ही होगी, इसको भी थोड़ा सा और समझा दूँगा। बाकी इसमें क्या होता है, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, जो 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी मतलब
अथॉरिटी, अथॉरिटी नीचे आती है। अथॉरिटी की कैसे आती है? नीचे आती है। अधिकार आते हैं हमारे नीचे की ओर, वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे सौंपती है। और यहाँ से ऊपर क्या जाता है? अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और जवाबदेही ऊपर जाती है। अब हम जवाबदेही हम तो देंगे, क्योंकि हम तो वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई भी काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो हम ऊपर जवाब देंगे। हमें अधिकार ऊपर से मिला है कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, हमें ऐसे हम सुपरवाइज़र है तो हमें ऐसे काम करवाना है। तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है। और 3 एलिमेंट अभी भी फिर भी समझा देता हूँ दोबारा से। इस 3 एलिमेंट है मेन: उत्तरदायित्व, अधिकार और जवाबदेही। ये 3 एलिमेंट्स की बात है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ ही जो अधिकार होते हैं वो नीचे सौंपे जाते हैं, नीचे सौंपे जाएंगे। कुछ ही अधिकार नीचे सौंपे जाएंगे। बाकी मेन जो डिसीजन मेकिंग होगी सब किसके पास होती है? सेंट्रलाइजेशन में ये होता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर, सेंट्रलाइजेशन जब यहाँ पे बात होती है, सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ मेन जो लीडर है ना, मेन जो हेड है, उसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब उसके पास होगा। बस थोड़े बहुत अधिकार इनको सौंप दिए जाएंगे, बाकी सब उसके पास ही है। यहाँ पे अधिकारों को नीचे नहीं दिया जाता स्टाफ से। नॉइज़ के लिए सॉरी, बहुत नॉइज़ आ रही है। फिर से मैं बता देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ ही अधिकार दिए जाते हैं नीचे, नहीं तो सारे उन्हीं के पास रहते हैं। मेन जो हेड होता है उन्हीं के पास ही सारे अधिकार होते हैं, वो नीचे नहीं सौंपते हैं, ठीक है। और जी सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है फ़ायदा? जब उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आसानी से डिसीजन मेकिंग जल्दी कर सकता है। अब आती है बारी हमारी डेलीगेशन में। बता देता हूँ, डेलीगेशन में जब भी केस स्टडी आएगी, खासकर केस स्टडी में सिर्फ दो लेवल की बात होगी। 2 लेवल में इंगेज होगा 2 लेवल, सिर्फ 2 लेवल इंगेज होगा, क्योंकि ये बंदा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा है, अधिकार सौंप रहा है, अथॉरिटी सौंप रहा है, तो बस यही बंदा इसके साथ इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर 2 बंदों की बात हो, 2 लेवल की, तो समझ जाना डेलीगेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन मिलकर काम करना। मतलब क्या है? टॉप लेवल में क्या करेगा? टॉप लेवल सबको सबको अधिकार सौंप देगा, अथॉरिटी सौंप देगा। सब मिलके काम करेंगे, मिलके डिसीज़न लेंगे, मिलके काम करेंगे। सारा क्या है, सबको स्टाफ को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये बात हो रही है, ठीक है। और थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ। जैसे क्या है, जब ए ने बी को अधिकार दिया तो ये तो हो गया डेलीगेशन, ठीक है। अब जब बी ने सबको भेज दिया, नीचे सबको बांट दिया अलग अलग, तो ये क्या बन गया? पूरा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही अंतर है कि सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि अधिकारों को अथॉरिटी को नहीं नीचे सौंपा जा रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे सौंपा जा रहा है, सबको बांटा जा रहा है। जो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल का मैनेजर हो, कोई से भी मिडिल लेवल किसी को भी हो, सबको उनकी 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 वो क्या नाम है, स्किल्स के हिसाब से उनको काम सौंपा जा रहा है, बात हुई है। जैसे कि आप इस इमेज से समझ पा रहे होंगे, ये जो टॉप लेवल का बंदा है, इसने 3 बंदों का काम सौंपा, इसने तीन बंदों को सौंपा, इन्होंने भी 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी बांटी जा रही है, ऐसा हो रहा है, इसमें काम बांटा जा रहा है। एक उदाहरण सबसे बढ़िया मिला है, देखिए। एक कंपनी है, उसका मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे ही दे देता हूँ बढ़िया सा। एक कंपनी है, उसने मैनेजर को बोला कि नियुक्तिकरण करनी है, वो भी 10,000 से कम, ठीक है। सैलरी हो सकती है, सैलरी समझ लीजिए, या 10,000 से कम एम्प्लॉयज़ की, 100 एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति करनी है, कुछ भी एग्जांपल ले लिया। कंपनी ने सौंपा, इस भाई ने शुरू कर दिया, इसने नियुक्ति करना शुरू कर दिया। अब इसकी जगह अब ये क्या करता, कंपनी कहती सभी विभाग, मतलब सभी डिपार्टमेंट को परमिशन देती, और डिपार्टमेंट को परमिशन देती थी
परमिशन दे देती, स्पेलिंग गलत हो सकती है, जल्दी लिख रहा हूँ, सॉरी, सभी डिपार्टमेंट को परमिशन दे देती, तो ये क्या बन गया, जब कंपनी ने पूरी प्रोसेस की ये सब तो बन गया, ये बन गया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बन गया। जब सिर्फ कंपनी ने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि आप नियुक्ति करिए, तो यहाँ पे हो गया डेलीगेशन। यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल की बात हुई और यहाँ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। समझे? खासकर डिसेंट्रलाइजेशन ये सब बात होगी जहाँ पे एम्प्लॉय को एंगेज किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, या एम्प्लॉय के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, नीचे अथॉरिटी दी जा रही है, नीचे सब एम्प्लॉयज को बांटी जा रही है स्किल्स क्वालिफिकेशन के आधार पे। तो समझ जाना वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, जहाँ पे अधिकारों को नीचे नहीं दिया जाता, रखा जाता है अपने पास ही, मतलब कुछ ही या बहुत ही कम, तो सारे डिसीजन वही लेते, तो सेंट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पे नीचे अधिकारों को, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था और डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ा था। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम नीचे अगर हम नीचे अथॉरिटी दे रहे हैं बंदों को काम करने की, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, हम ये पढ़ेंगे क्या फ़ायदा होगा। पहले अधीन स्तर में पहल की क्षमता का विकास, तो उन्हें भी मौका दिया जा रहा है कि आप आगे आके अपना मतलब आगे आके अपने डिसीज़न दो, आगे निर्णय लेने के लिए, या उनको कुछ मतलब पहल दी जा रही है, मतलब उससे क्या होगा, उनका आत्मविश्वास पैदा होगा, पहल की क्षमता का विकास करते हैं। तो इसलिए इससे निम्न प्रबंधकों को स्वयं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी, और तो वह अपनी निर्णय क्षमता में निर्भर होना सीख जाते हैं, और भविष्य के लिए प्रबंधन की योग्यता में विकास। इससे क्या हो रहा है, मैनेजर की एबिलिटी बढ़ रही है, वो अच्छा हो रहा है, विकास करेगा, और इस प्रकार वह मानव शक्ति का भंडार तैयार हो जाता है, और वह पदोन्नति देकर चुनौती जॉब का भार संभाल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका विकास होगा, तो कहीं ना कहीं क्या उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य अच्छा होगा, और शीघ्र निर्णय इससे क्या होगा, शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि अनेक जो स्तर के जो होंगे, क्योंकि अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इसमें, इसलिए इस सूची में लंबे रास्ते से होकर नहीं गुजरना होता, और विस्तृत स्वयं ना भी कम हो जाती है क्विक डिसीजन। अब क्या है, उच्च प्रबंधक के कार्यभार में कमी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा है उसके ऊपर बोझ कम होगा, क्योंकि उसने नीचे सबको बांट दिया काम, तो खुद ना छोटे कामों को छोड़कर अपने भविष्य के लिए, कंपनी के विकास के लिए सोचेगा, विकास में सहायक, ग्रोथ में सहायक है, क्योंकि नीचे सारा बढ़ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, तो वो आराम से विकास के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए अलग अलग रूल बनाएगा, अलग अलग सोचेगा, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए काम करेगा। बेहतर नियंत्रण हो पाएगा। विकेंद्रीकरण में हर स्तर पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना एवं उत्तरदायित्व करना संभव होता है। कार्य निष्पादन मतलब कार्य कैसे अच्छा कर रहा है, मूल्यांकन करना कि उसके काम करने की, जैसे रेटिंग देते हैं 5/5, मतलब कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक विभाग के उद्देश्य प्राप्त में योगदान प्राप्त किया जा सकता है। यह स्थिति प्रत्येक विभाग के लिए एक चुनौती के रूप में होती है। प्रबंधक का सामना करने के लिए बेहतर निर्णय पद्धति को अपनाता है। बस बेहतर निर्णय ले पाएंगे, आप खुद भी बना के खुद भी सोच सकते हो। इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का विकास हो रहा है, देख सकते हो, सीधा एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, संसाधनों का अच्छे से उपयोग होगा, आप मानव विकास को उपयोग होगा, आप थोड़ा खुद भी अपने दिमाग लगाएंगे, तो आप इससे ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स ले सकते हैं। तो बुक्स में सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आप इससे ज़्यादा अच्छे टॉपिक ले सकते हैं। एंड सब्सक्राइब माई चैनल।